हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। मैं अभिषेक कालखंडे अभी मलेशिया से सिंगापुर जा रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे, अगर आप सिंगापुर का विजिटर वीज़ा लेना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो। इस वीडियो में तो मैं दो सेक्शन में रखूँगा। पहला, आप वीज़ा कैसे लोगे। दूसरा, आप एसजी अराइवल कार्ड कैसे लोगे। बेसिकली ये दोनों मलेशिया सिंगापुर आने के लिए सबसे दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वीज़ा और एसजी अराइवल कार्ड। तो सबसे पहले मैं वीज़ा कैसे लूँगा ये बात करूँगा। आप सिंगापुर अगर आना चाहते हो तो आप सिंगापुर का विजिटर वीज़ा डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगापुर गवर्नमेंट ने कुछ चुनिंदा एजेंट ऑथराइज़ कर रखे हैं इंडिया में, जो अलग अलग पार्ट में हैं इंडिया के। आप वो देखिएगा, वो आपको सिंगापुर की जो ऑफिशियल साइट है उस पर मिल जाएंगे। और मैं लिंक नीचे दूंगा, उस लिंक में भी आपको वो सभी एजेंट मिलेंगे। अभी बात करते हैं हम सिंगापुर के जो वीज़ा है उसकी कीमत कितनी है। सिंगापुर का जो वीज़ा है उसकी कीमत है 32 SGD सिंगापुर डॉलर। अच्छा, इसमें लगभग 500 से 1000 रुपये जिस एजेंट से आप अपना वीज़ा प्रोसेस कराएंगे उसकी फ़ीस होती है। तो आपको ये वीज़ा लगभग 2500 से 3000 भारतीय रुपीज़ में मिल जाएगा। अभी इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली ज़्यादा जानकारी और सटीक जानकारी आपको आपका एजेंट देगा, क्योंकि जो वीज़ा की अपडेट होती हैं वो टाइम पे अपडेट होती रहती हैं। तो इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक मोटे तौर पर बताता हूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें दो सिनेरियो है। अगर आप जॉब करते हैं तो उसके लिए अलग है, अगर आप बिज़नेस करते हैं उसके लिए अलग है। अगर आप जॉब करते हैं उसमें आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा वो उसमें लगेगा। लगभग 3 महीने की इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट लगती है, और आपकी सैलरी स्लिप इसमें लगती है। आप किस पोस्ट पर हो उसका कुछ आई कार्ड वगैरह आप प्रूफ में दे सकते हो। इसके बाद इसमें ITR अगर आपके पास है तो वो वेल एंड गुड है। अब दूसरी बात आएगी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप क्या करोगे। बिजनेसमैन के लिए 1 साल, कम से कम 1 साल की ITR अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छा है। 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, और आपके बिज़नेस का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे MSME सर्टिफिकेट होता है इंडिया में, GST सर्टिफिकेट होता है, तो ये चलेंगे। अगर आप पैसे नहीं कमाते हो, आप स्टूडेंट हो या अनएम्प्लॉय हो, आप सिंगापुर कैसे आओगे। उसके लिए आप अपने आप को किसी से स्पॉन्सर करा सकते हो। जैसे अपने पापा से, चाचा, ताऊ, फूफा, किसी से करा सकते हो। तो उसमें क्या होगा, जो आदमी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो ये लिख कर देगा एप्लीकेशन में कि आप उसको, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, प्लस उसके बैंक की स्टेटमेंट उसमें लगेगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी इसमें हम बात करते हैं कि आपके पास 6 महीने का इसमें वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उस पर 2 पेज खाली होने चाहिए स्टैम्प को लेकर। ऐसे सिंगापुर स्टैम्प नहीं लगाता, पर फिर भी 2 पेज खाली आपके पासपोर्ट पे होने चाहिए। इसमें आपको 3 फोटोग्राफ चाहिए। उसकी डायमेंशन मैं साइड में लगा दूंगा। इसमें आपको होटल की जो बुकिंग होनी चाहिए वो कंफर्म होनी चाहिए। वो आप पे एट होटल चूज़ कीजिए, पर ये मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन है। आप पहले दिन का होटल पेड रखिएगा, क्योंकि मोस्टली अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को थोड़ा शक होता है तो वो होटल में फ़ोन करके पूछता है क्या आपकी बुकिंग वहाँ पर है या नहीं है। ये बहुत इंडियन के साथ होता है। इसमें आपके पास एक रिकमेंडेशन मेरा और है, कैश। कैश आप अपने पास सिंगापुर आने से पहले ज़रूर रखिए, और ये कैश हो सकता है लगभग 10,000 इंडियन रुपीज़ के बराबर, मतलब कि लगभग 130 से 140 SGD सिंगापुर डॉलर आपके पास कैश होना चाहिए। मेरे बहुत सब्सक्राइबर के का चेक कैश उन लोगों ने चेक किया हुआ है। इसमें अब बात आती है फ़्लाइट बुकिंग की। फ़्लाइट बुकिंग की इसमें ये कुछ पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। अभी जो पॉलिसी चल रही है उसमें आपको कंफर्म फ़्लाइट टिकट नहीं चाहिए, पर इस बारे में आपको आपका एजेंट बेहतर बता पाएगा। तो सिंगापुर आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, पर हाँ वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होता है आपका कवर लेटर। कवर लेटर में बेसिकली कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि आपका नाम, आप क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, सिंगापुर में कब आओगे, कहाँ घूमोगे, यहाँ से कब जाओगे, इस टाइप की उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। ये कवर लेटर आपको आपका एजेंट ही प्रोवाइड कराएगा। अब हम इसमें आगे बात करते हैं SG अराइवल कार्ड की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद जब आप इसमें सिंगापुर में आओगे तो आपको आने से 72 घंटे के अंदर अंदर पहले, मतलब जैसे आप 20 तारीख को आओगे तो 18, 19 और 20 इन तारीख को आपको SG अराइवल कार्ड भरना होगा। उसमें आपकी डिटेल होंगी कि आप कहाँ कहाँ जाओगे, इस टाइप की डिटेल होती हैं उसमें, किस फ्लाइट से आओगे।
तो उसको अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूँ, वो आपको भर के दिखाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। SG अराइवल कार्ड के लिए आप ये टाइप कीजिए SG अराइवल कार्ड, ये आ जाएगा आपका। और जो सबसे पहला ये ऑप्शन आएगा इसको आप खोलिए, ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आप सबसे पहला यहाँ पर ये सबमिट ऑनलाइन ये कीजिएगा। जैसे आप ये क्लिक करेंगे इसके बाद कुछ ये खुलेगा पेज, और इस पेज पर आप सबसे पहला ये कुछ ऐसा है। और ये जो ये वाला है ना, देखो ये सेक्शन है सबमिट SGAC, प्रोवाइड योर अराइवल डिटेल फॉर योर अपकमिंग ट्रिप। ठीक है, तो आप इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इनको आप अभी नहीं छेड़ेंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में कुछ ऐसा खुला है, पर इसको करने के बाद आप एक बार ये चेक कीजिएगा व्हाट यू नीड, ये सब चीज़ें आप चेक कीजिए। अगर आपके पास ये सब पूरा है देन आप इसको फिर भरिए। ये पहला सेक्शन सिंगापुर सिटीजन के लिए है, ये लॉन्ग टर्म पास होल्डर के लिए है। हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए बात कर रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे जो ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं। अब मैं इसको फटाफट भरता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। ये 4 सेक्शन में है, आपको 1 2 3 4, ठीक है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप किस तारीख को आ रहे हो, 27 चूज़ करता हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं अपना नाम डालता हूँ जो पासपोर्ट में है, अभिषेक कुमार। इसके बाद मेरा पासपोर्ट नंबर मैं डमी डाल रहा हूँ यहाँ पर S1234। डेट ऑफ एक्सपायरी, जो पासपोर्ट पे डेट होती है वो लिखिए। डेट ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं 09/ ये ऑटोमेटिक आएगा 07 और 2029। ठीक है, यहाँ पर आप अपना जेंडर लिख सकते हैं, फीमेल मेल, मैं मेल चूज़ करूँगा यहाँ पर। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए जो पासपोर्ट में लिखी हुई है, जैसे 08/09/2000। ठीक है, ये आप चूज़ मतलब जो आपके पासपोर्ट पे होगी वो लिखिएगा। यहाँ पर आप नेशनैलिटी चूज़ कीजिए, मेरी नेशनैलिटी है इंडियन, तो मैंने चूज़ कर लिया। आप किस स्टेट में पैदा हुए हैं आप इसमें वो भरेंगे। अरे आया क्यों नहीं, इंडियन। ठीक है, ये मैंने इसमें चूज़ कर लिया, आ गया इंडिया। अब जो ये अगला ऑप्शन है प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि आप किस कंट्री में पैदा हुए हो, तो यहाँ पर मैं इंडिया भरूँगा, आप जिस कंट्री से हो वो भरिए। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप किस जगह रहते हो अपनी कंट्री में आप, ठीक है, तो इसमें आप वो भरेंगे। कोशिश कीजिएगा जो एड्रेस आपके पासपोर्ट पे है आप वही स्टेट इसमें चूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें भरता हूँ इंडिया। ठीक है, तो इसमें इंडिया के INDIA, तो इसमें मोस्टली इंडिया के सारे स्टेट वगैरह दिखाएगा, जैसे न्यू दिल्ली आएगा, यहाँ पर गोवा। मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, तो मैं इसमें एक बार उत्तर प्रदेश सर्च करता हूँ। चलो छोड़ो उत्तर प्रदेश छोड़ो, मैं इसमें दिल्ली चूज़ करता हूँ। ठीक है, ये अभी इसमें ईमेल एड्रेस आप डालिएगा जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस है, तो मैं इसमें डमी रूप से डालता हूँ abcd@gmail.com। इस पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए। इसके बाद कंट्री कोड, इंडिया कंट्री कोड होता है +91। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए 7800006525, ये मैंने डाल दिया डमी। यहाँ पर आप करेंगे नो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हैव यू एवर यूज्ड अ पासपोर्ट, मतलब कि आपने क्या कभी कोई ऐसा पासपोर्ट यूज़ किया है सिंगापुर आने के लिए जिसमें आपका नाम अलग हो, तो नो। हेल्थ डिक्लेरेशन में क्या आपको कफ वफ है, फीवर वगैरह, तो इसमें आप नो कर दीजिए। अगर है तो आप यस करिए यहाँ पर, इसमें भी आप नो कीजिए। वो आप देखिए आप अफ्रीकन कंट्री से आए हैं क्या। यहाँ पर आप अपने साथ ऐड ट्रैवलर की डिटेल डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पर खुल चुका है, इसमें आपको सिंगापुर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे लास्ट सिटी पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन बिफोर सिंगापुर, सिंगापुर से पहले आप किस सिटी में थे, किस कंट्री में थे, मतलब कि आपने इमिग्रेशन कौन सी कंट्री से किया था। मैं यहाँ पर इंडिया डालूँगा, इंडिया। चलो मैं यहाँ पर डालता हूँ, मैं दिल्ली डालता हूँ, इंडिया दिल्ली। ठीक है, उसके बाद पर्पस ऑफ ट्रैवल, इसमें आप देखिएगा आप किस उसमें आ रहे हो। मैं तो इसमें हॉलीडे चूज़ करूँगा क्योंकि मैं ट्रैवलर के लिए भर रहा हूँ ये MDC फॉर्म। मोड ऑफ ट्रैवल एयर, मोस्टली लोग एयर से आते हैं। अगर आप मलेशिया से आ रहे हैं तो आप इसमें लैंड चूज़ कर सकते हैं, अगर आप वाया बस और वाया ट्रेन आ रहे हैं तो। मैं इसमें ये एयर चूज़ किया। कमर्शियल फ़्लाइट इसमें आप चूज़ कीजिए, अगर आप कमर्शियल फ़्लाइट से आ रहे हैं, ज़्यादा अमीर हैं तो आप प्राइवेट कार्गो से भी आ सकते हैं।
तो यहाँ पे फ़्लाइट कोड, अच्छा फ़्लाइट कोड में क्या होता है, जैसे कि हम इंडिगो एयर इंडिया लिखते हैं, चलो ये एयर इंडिया आ गया, तो ये एयर इंडिया का कोड है, ठीक है। आप जिस भी फ्लाइट से आएंगे उसका नाम डालिए तो उसमें आगे कोड आ जाएगा। यहाँ पर फ्लाइट नंबर आएगा जो आपके टिकट पे फ्लाइट नंबर होता है, ठीक है। तो मैं इसमें डमी रूप से डालता हूँ ये, हाँ, तो यहाँ पर आप फ्लाइट नंबर डालिए, ये मैंने एक डमी रूप से एक फ्लाइट नंबर डाल दिया है। इसके बाद आप कहाँ रुकने वाले हो, तो मैं इसमें होटल चूज़ करता हूँ। अगर आप किसी रिलेटिव के घर रुकोगे तो आप इसमें रेजिडेंस चूज़ कर सकते हैं या अदर को चूज़ कर सकते हैं। नेम ऑफ होटल, जिस होटल में आप रुकोगे, यहाँ पर मोस्टली होटल्स के नाम दिए हुए हैं, तो मैं इसमें 7 वंडर होटल डालता हूँ। इसके बाद डेट ऑफ डिपार्चर, आप सिंगापुर कब छोड़ोगे, तो मैं इसमें एक डालता हूँ 30, ये मैंने डाल दिया है, डमी रूप से डाला है, आप अपना देखिएगा। नेक्स्ट सिटी पोर्ट ऑफ डिसएम्बार्केशन आफ्टर सिंगापुर, आप सिंगापुर के बाद किस सिटी में जाओगे, तो यहाँ पर अगर आप जिस सिटी से आए हो उसी में जाना है तो आप यहाँ पर सेम चूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी अलग सिटी में जाओगे तो आप उसका नाम डालिए। मैं इसमें डालता हूँ मलेशिया का नाम, ठीक है, क्योंकि मैं तो वहाँ से नहीं आया हूँ, तो इसमें मैं डालता हूँ मलेशिया। मैं मलेशिया कोई भी सिटी चूज़ कर लेता हूँ, सपोज कीजिए मैंने ये सिटी चूज़ कर ली, तो ये आप डालिए। इसके बाद यहाँ पर भी आप ऐड ट्रिप कर सकते हैं, जो आपके साथ आ रहे हैं उनकी डिटेल आप इसमें डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर इसमें ये रिव्यू होगा, मतलब कि आपने जो डिटेल डाली है उसको आप चेक कीजिए अच्छे से, कोई डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए, वरना इमिग्रेशन ऑफिसर आपको डिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा। और इसके बाद अगर ये सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है देन यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप नेक्स्ट पे सबमिट कर दीजिए। मैं भी सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये फिर वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो आप SGI हवाला कार्ड भरिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये मेरी एक पर्सनल सलाह है, जब भी आप अपने एजेंट से बात करेंगे तो एक एजेंट से बात मत कीजिए, 3-4 एजेंट्स का फ़ोन नंबर निकालिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि हर एजेंट वीज़ा प्रोसेस करने के लिए अलग चार्ज करता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आई होप आपके सब डाउट क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर आप पे कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, और मुझे फॉलो भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।